मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। चलिए, रेलवे की ये है जो है मॉडल नंबर जो आपका सेट है रेलवे का। ये रेलवे का चल रहा है, आपका एक सेट चल रहा है 6 नंबर का। इसको आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करूंगा और कुछ चीज़ों को समझाऊंगा भी, क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है करके। ठीक है, चलिए सेशन को चालू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ये आंसर पता है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्या बनता है कि ये क्वेश्चन ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। इसका आंसर याद रखिए ल्यूमेन होता है। ये भी साथ में ही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसको भी याद करते चलिए क्योंकि ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए जैसे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, समझना। ये आंसर आपको दिख रहा है 36,000 किलोमीटर। सेट कैसे होता समझा रहा हूँ। ये आपका पृथ्वी है ना, ये आपका पृथ्वी है। अब ये ये गोल करता हूँ पृथ्वी, यहाँ पे उपग्रह यहाँ पे रखा जाता है जो इसकी परिक्रमा करता है पृथ्वी का। इसकी ऊंचाई ही आपका 36,000 किलोमीटर होती है। इसको याद रखना, स्टैंडर्ड है और ये बहुत अच्छा है, इसको आप भूलना नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए आगे जो है आपके पास है चलिए अगला है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। आंसर है आपका टंगस्टन। अब टंगस्टन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को आप कॉपी में लिखेंगे, ये होता है 74। टंगस्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 74 होती है। ठीक है, इसका गलनांक भी आप लिखेंगे। इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गलनांक। और याद रखना टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे आवर्ती समूह का तत्व है। छठे आवर्तीय समूह का तत्व है, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे नहीं भूलना। सवाल इसी में से अंदर से आएगा तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, और खोजकर्ता का नाम अगर कहीं पूछ देता है तो खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए आप लोग नीचे में, कार्ल विलियम श्रीली, ये है उसके खोजकर्ता का नाम। इसको लिख लीजिए, कभी कभी सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए, क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी में आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये अगर आपने लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आगे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है मैं सिखा देता हूँ आपको। 2 परमाणु होते हैं, संलयन में जुड़कर एक बड़ा परमाणु का निर्माण कर लेते हैं। सेम वैसी फिर मतलब उसमें प्लस होते जाता है, इसलिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती और इसकी ऊर्जा बहुत दिन तक चलती है। ये आपका सूर्य होता है ना, ये सूर्य होता है। इतना चमकदार क्यों होता है, तारा है ना सूर्य। सूर्य एक तारा है, याद रखिए क्या है, तारा है। उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ के चलना, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिए, एक प्रकार का मात्रक है, गलती नहीं होना चाहिए। अगला, रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। जो रॉकेट की गति होती है वो आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। इस बात को याद रखना, गलत नहीं करना। ठीक है, अगला, मूल रंग कहलाता है नीला, लाल, हरा। अगर कोई यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि रंगीन टेलीविज़न में लिख दे रहा हूँ मैं, टेलीविज़न में किस रंग का उपयोग करते हैं, तो ये बेसिक कलर का उपयोग करते हैं, लाल, नीला, हरा। ये हमारा बेसिक रंग होता है, इसको आप याद करना, यहाँ पे गलती नहीं करना। ठीक है,
अगला देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, सेक्टेन है ना, सेक्सटेन का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में, एक प्रकार की ऊंचाई मापने का यंत्र है। बिल्कुल ये सब चीज़ें यंत्र पर आधारित है, गलत नहीं करना, याद करके चलना। अगला, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग से। ठीक है, किसके प्रयोग से? उत्तल लेंस के प्रयोग से, याद रखना। अब यहीं पे सवाल आएगा आपका कि धूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है, देखो यहाँ पे सॉरी गलत पढ़ दिया मैं, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से, और दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस के प्रयोग से। तो ये भी चीज़ याद रखना, यहाँ से गलती नहीं करना, सवाल यहाँ से भी निकल के देता है। ठीक है, चलिए अगला, परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। क्या होता है नाभिकीय विखंडन? एक बड़ा परमाणु है जो दो छोटे परमाणु में टूट जाता है ना, इस चीज़ को याद रखना, ये होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों का प्रयोग बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। आप कह सकते हो कि आर्गन गैस का भी प्रयोग बिजली के बल्ब में होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, सबसे कम होता है द्रव में, याद रखना। ठीक है, ध्वनि का वेग। ठीक है, ध्वनि की गति किस में अधिक होती है? देखो थोड़ा सा अंतर होगा इसमें, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में, और धीमी होती है हवा में होती है। ध्वनि का वेग धीमी जो होती है हवा में होती है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक ठोसों में होता है, अगर ठोस ना दिया हो तो वहाँ पे आपको स्टील दे सकता है, लोहा दे सकता है, ये कुछ न कुछ ज़रूर देगा, स्टील या लोहा, और सबसे धीमी होती हवा पे। ये दोनों बात को याद रखना, यहाँ से छोड़ना नहीं, ये सवाल निकल के देता है। ठीक है, अगला देखेंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल। SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नॉर्मल सा इक्वेशन है मात्रक का, याद रखिए। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन में, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन। इसी पे अगर मैं आगे बताऊं इसको, नाभिकीय संलयन तो आप जान चुके हो। इसके आविष्कारक का नाम, इसके आविष्कारक का नाम कहीं पूछ देगा तो आंसर आप लगाएंगे एडवर्ड टेलर। याद रखिए, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक का नाम पूछा जाता है, एडवर्ड टेलर है ये नाम, ये गलती आप नहीं करना, इसको याद रखना। ठीक है, अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। इसको वर्षा का जल याद रखिए। जल का अगर pH मान कहीं पूछ देगा तो 7 होता है, इसको हम आसुत जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसुत जल भी कहते हैं, इस बात को याद रखिए, ये गलती नहीं करना आप लोग। ठीक है, अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। पेड़ है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और हमको क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, इस बात को भी याद रखना, गलती नहीं करना। चलिए अगला, दाढ़ी बनाने और आँख नाक कान का जांच का प्रयोग करने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस बात को याद रखना। ये सवाल पूछ सकता है कि आँख कान नाक के डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? वो होता है यूरेनियम। क्या होता है? चलिए जानेंगे यूरेनियम के बारे में। पहला तो इसका चिन्ह सबको पता होगा, क्या होता है? U। इसका परमाणु क्रमांक लिख लेना, जो नए बच्चे हैं वो लिख लेना, इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो होता है 92। कितना होता है? 92 होता है। और याद रखना है यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी में आता है। किस में आता है? लिख लेना, यूरेनियम आता है एक्टिनाइट श्रेणी में, इस बात को भी याद रखना, एक्टिनाइट श्रेणी में आता है यूरेनियम, इस बात को भूलना नहीं। ठीक है ना, आगे देखेंगे। चलिए, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है? 1/6 भाग होता है। सिंपल एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ इसको।
अगर 60 केजी का व्यक्ति चंद्रमा पे गया है, वहाँ जाने के बाद उसका वेट 1/6 मतलब 10 केजी हो जाएगा। पूछ सकता है सवाल कभी कभी न्यूमेरिकल में, और याद रखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आते भी है। ठीक है, चलिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम है पारा। पहले तो पारा का चिन्ह लिख लेना, Hg बोलते हैं पारा को। परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है, याद रखना। ठीक है, और याद रखना यह पारा एक रासायनिक तत्व है। ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डी ब्लॉक में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखना। ये सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, सुराही में पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण क्या होता है? कोई भी चीज़ गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इस बात को याद रखिए। अगला, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। याद रखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सवाल आते हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना। ठीक है, हमारी इसमें कोर्सेज जो चल रही है अभी, हमारा 1000 का पेड ग्रुप अभी चालू है। ये 90 दिन के लिए है। इसमें पूरा कुछ साइंस, पूरा न्यूमेरिकल कवर करा के दूंगा मैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कीजिए मुझे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।